चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने बनाई मैनिफेस्टो कमेटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम होंगे अध्यक्ष। इसके अलावा 16 सदस्यीय कमेटी में प्रियंका गांधी, शशि थरूर और जयराम रमेश भी शामिल। बजरंग पुनिया के बाद अब गूंगा पहलवान वीरेंद्र सिंह भी लौटाएगा अपना पद्मश्री अवार्ड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिले पूनिया और साक्षी मलिक। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह बोले, कांग्रेस की गोद में बैठे इन रेसलर्स के साथ देश का एक भी पहलवान नहीं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना ने पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। गोलीबारी में ढेर हुआ एक घुसपैठिया। सेना ने कहा, निगरानी कैमरे में 3 आतंकी डेड बॉडी ले जाते देखे। पूंछ और राजौरी में मोबाइल इंटरनेट बंद। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दुनिया में कैंसर के खिलाफ चल रही लड़ाई में अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। कैंसर से लड़ने वाली कोशिका का शरीर में ही होगा निर्माण। महंगे उपचार से मिलेगी राहत। रामलला के सिंहासन पर चढ़ेगा सोना। 1 मिनट 24 सेकंड के मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। पहला फ्लोर अगले 9 दिन में होगा तैयार। शिल्पकार सोमपुर बोले, इसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले 16 गुण झलकेंगे। भक्तों को 25 फीट दूर से होंगे रामलला के दर्शन। भारत में तेजी से फिर फैलने लगा कोरोना का JN.1 वेरिएंट। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए 752 नए कोविड के संक्रमण से 4 मरीजों की हुई मौत। दुनिया भर में एक महीने में 52% बढ़े मामले। WHO ने चेताया, कहा सावधानी बरतें। मोदी सरकार के दौरान 23 गुना बढ़ा भारत का रक्षा निर्यात। ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल और तेजस की सबसे ज्यादा डिमांड। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मेक इन इंडिया का विस्तार करते हुए भारत का रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में मिल रही नकली दवा। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया आरोप। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का मांगा इस्तीफा। नकली दवा खरीदने के मामले में LGV ने सक्सेना ने दिए CBI के आदेश। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने फिर हिंदू मंदिर को बनाया निशाना। कैलिफोर्निया में तोड़फोड़ के बाद दीवारों पर लिखे भारत विरोधी नारे। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति का तोड़फोड़ करने वालों पर हो तुरंत कार्रवाई। 152 लोग ईसाई धर्म छोड़कर बने हिंदू। मध्य प्रदेश के 72, महाराष्ट्र के 80 लोगों ने की घर वापसी। बोले, लालच देकर बदलवाया गया था धर्म। करवा चौथ पर पत्नी ने नहीं रखा व्रत तो पति ने मांगा तलाक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, व्रत रखना या न रखना पति की मर्जी, ये क्रूरता नहीं। भारत आ रहे जहाज पर हिंद महासागर में ड्रोन अटैक। इस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर। भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट का जहाज से कॉन्टेक्ट हुआ। हमले के बाद भीषण धमाका। सुपरस्टार प्रभास के फिल्म सालार ने शाहरुख खान की जवान, पठान सबको पीछे छोड़ा। पहले ही दिन मूवी ने 95 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन, जो इस साल देश में किसी भी फिल्म द्वारा सबसे ज्यादा। वहीं दुनिया भर में करीब 180 करोड़ रुपए की कमाई की। SRK की डंकी ने 2 दिन में कमाए 50 करोड़। अब मौत की तारीख और समय जान पाएंगे इंसान। वैज्ञानिकों ने तैयार किया ऐसा AI जो बताएगा लोगों की एक्सपायरी डेट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 26 जनवरी से 21 फरवरी तक RSS चलाएगा दर्शन अभियान। सीताराम येचुरी और अधीर रंजन चौधरी को भी मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। यूपी पुलिस में निकली 60,000 पदों पर भर्ती। जनरल वर्ग के युवाओं को उम्र सीमा में नहीं मिलेगी छूट। 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ने पर होगा सिलेक्शन। बिहार में सियासी भूचाल। ललन सिंह को आउट करेंगे CM नीतीश कुमार। बर्दाश्त नहीं। RJD प्रमुख लालू यादव से नजदीकियां खुद संभालेंगे। JDU की बागडोर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में जल्द ही JDU का RJD में होगा विलय। वहीं तेजस्वी ने कहा, वे अपने शब्द किसी और के मुंह में डाल रहे। ममता में हिम्मत है तो 2024 में वाराणसी से लड़ ले चुनाव। भाजपा नेता अग्निमित्रा पोल ने दी बंगाल CM को चुनौती। कहा, आपको प्रधानमंत्री बनने का शौक है, इसलिए उनसे टक्कर तो हो जाए एक बार। दिल्ली की 3 और सिक्किम की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव शेड्यूल जारी। 2 जनवरी को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। इससे दिन से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। उम्मीदवार 9 जनवरी तक कर सकते हैं नॉमिनेशन फाइल। भारत का इकलौता सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को तय जगह पहुंच जाएगा। इसरो चीफ सोमनाथ बोले, किस समय लैंग्वेज पॉइंट पहुंचेगा यह सही वक्त पर बताएंगे। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी को पीटने के आरोप में केस दर्ज। कान का पर्दा फटा और मोबाइल भी तोड़ा। झगड़े का वीडियो आया सामने। पहली पत्नी से भी चल रहा मुकदमा। 9 महीने बाद बेउर मॉडल सेंट्रल जेल से रिहा होते ही फूटा यूट्यूबर मनीष कश्यप का गुस्सा। कहा, बिहार में कंस की सरकार।
दिल्ली यूपी में शीतलहर से और बढ़ेगी ठंड। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई 3 इंच बर्फबारी। इसके अलावा 8 जिलों में बर्फ गिरने का अनुमान। पर्यटकों को चंबा और किन्नौर की यात्रा टालने की दी सलाह। सबसे बड़े इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपा को दिया 71% चंदा। 10 साल में 360% बढ़ी दान की राशि। 2013 में यूपीए सरकार लाई थी इलेक्टोरल ट्रस्ट। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने मुरादाबाद में उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, विपक्ष कर रहा संविधान का अपमान और हम कर रहे किसानों का सम्मान। 7 समंदर पार अमेरिका में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर हफ्ते भर चलेगा जश्न। बड़े स्तर पर समारोह का किया जाएगा आयोजन। मराठा आरक्षण मनोज जाएंगे 20 जनवरी से भूख हड़ताल करेंगे। मुंबई के आजाद मैदान को चुना, चेतावनी दी, आरक्षण मिलने तक मराठा पीछे नहीं हटेंगे। हार्दिक पांड्या का फिटनेस अपडेट, डराने वाला। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के साथ साथ आईपीएल 2024 खेलना भी मुश्किल। एमपी राजस्थान में ठंड से थोड़ी राहत। हिमाचल में 3 इंच बर्फबारी हुई। दिल्ली में कोहरे की वजह से 16 फ्लाइट्स लेट। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में फिर से लागू हुई ग्रेड 3 की पाबंदियां। बुनियादी सेवाओं सहित डिफेंस से जुड़ी परियोजनाएं बेन से बाहर। ग्रेड 3 की पाबंदियों के अनुसार कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन, स्टोर, क्रेज एवं हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर रोक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने बनाई मैनिफेस्टो कमेटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदंबरम होंगे अध्यक्ष। इसके अलावा 16 सदस्य कमेटी में प्रियंका गांधी, शशि थरूर और जयराम रमेश भी शामिल। जी हां, इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग के बाद से ही कांग्रेस एक्शन में दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर पार्टी ने एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदंबरम को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक रिजोल्यूशन पास किया है। इसमें कहा गया है कि पार्टी मोदी सरकार की कमजोरियों को उजागर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। सामाजिक ध्रुवीकरण काफी ज्यादा हो गया है और इसका इस्तेमाल चुनाव में जीत के लिए किया जा रहा है। रिजोल्यूशन में भी यह कहा गया है कि देश में लोकतंत्र चरमरा गया है, लोकतंत्र पर ही हमला हो रहा है और संविधान के तहत नागरिकों को मिली आजादी छीन गई है। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली हार के बाद कांग्रेस का फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी ने 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसके एक दिन बाद कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी के गठन की घोषणा कर दी है। बजरंग के बाद अब वीरेंद्र सिंह भी लौटाएंगे अपना पद्मश्री अवार्ड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मिले पूनिया और साक्षी। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह बोले, कांग्रेस की गोद में बैठे इन रेसलर्स के साथ देश का एक भी पहलवान नहीं। जी हां, साक्षी मलिक ने रेसलिंग से संन्यास ले लिया और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के विश्वस्त संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के विरोध में दोनों ने ये कदम उठाया है। इस बीच बजरंग के बाद अब वीरेंद्र सिंह ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। वीरेंद्र सिंह को 2021 में पद्मश्री सम्मान मिला था। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा को टेक करते हुए लिखा, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना निर्णय लें। वहीं 22 दिसंबर को पद्मश्री अवार्ड लौटाने के बाद बजरंग पूनिया ने दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। प्रियंका से मुलाकात के दौरान कुश्ती से संन्यास का ऐलान करने वाली साक्षी मलिक भी बजरंग के साथ थी। प्रियंका ने दोनों पहलवानों को कहा कि वह उनकी लड़ाई में पूरी तरह से साथ है। उनके साथ इस मौके पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। वहीं डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गोद में बैठे इन पहलवानों के साथ देश का एक भी पहलवान नहीं है। उन्होंने कहा, क्या अब उनके विरोध में मैं फांसी पर लटक जाऊं? कुश्ती को एक ग्रहण लगा था जो 11 महीने और 3 दिनों तक बना रहा। रामलला के सिंहासन पर चढ़ेगा सोना। 1 मिनट 24 सेकंड के मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। पहला फ्लोर अगले 9 दिन में होगा तैयार। शिल्पकार सोमपुर बोले, इसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले 16 गुण झलकेंगे। भक्तों को 25 फीट दूर से होंगे रामलला के दर्शन। यह अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का सिंहासन बनकर तैयार है। इस पर अब सोने की परत चढ़ाई जाएगी। अगले 9 दिन में राम मंदिर का पहला फ्लोर भी बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं काशी के पंडितों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी तय कर लिया है। 1 मिनट 24 सेकंड के मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। काशी के पंडित गणेश्वर शास्त्री और विश्वेश्वर शास्त्री ने बताया कि 22 जनवरी को दोपहर 12:29:08 से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30:32 तक चलेगा। यानी कि कुल 1 मिनट 24 सेकंड का ही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होगा। वहीं इस मुहूर्त की शुद्धि भी की जाएगी, इसलिए मुहूर्त शुद्धि का समय 20 मिनट का होगा। यह 19 जनवरी की शाम 6 बजे से शुरू होकर 6:20 तक चलेगा। इसके बाद 20 जनवरी को सूर्योदय से पहले मुहूर्त शुद्धि का संकल्प होगा। वहीं श्री राम मंदिर
मंदिर की पूरी डिजाइन तैयार करने वाले शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। गर्भगृह में वो आसन भी आकार ले चुका है जहां रामलला विराजेंगे। उन्होंने कहा, हम 5 फीट 5 इंच की 3 मूर्तियां बना रहे हैं, एक श्याम रंग की, दूसरी गहरे काले शालीग्राम पत्थर की और तीसरी सफेद पत्थर की। इनमें से मंदिर ट्रस्ट 29 दिसंबर को एक मूर्ति तय करेगा, उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। चंद्रकांत ने आगे कहा कि नक्काशी में भगवान श्री राम के वो 16 गुण नजर आएंगे जिनकी बदौलत वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। गर्भगृह इस तरह बनाया गया है कि भक्तों को 25 फीट दूर से रामलला के दर्शन हो सके। उन्होंने कहा, मंदिर पूरी तरह तैयार होने में 1 साल और लगेगा। अयोध्या कॉरिडोर बनने में भी 1.5 से 2 साल लगेंगे।